क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत की किताबों में ऐसा गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान छिपा है जो आज भी हमारी कल्पनाओं से परे है? अगर नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। रहस्य, विज्ञान और अद्भुत कहानियों से भरी इन प्राचीन पुस्तकों की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए जानें उन 10 रहस्यमय किताबों के बारे में जिन्होंने न केवल हमारे अतीत को बल्कि हमारे भविष्य को भी आकार दिया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। शुरुआत करते हैं लाल किताब से। आपने सुना होगा कि यह ज्योतिष शास्त्र का खजाना है, पर क्या आप जानते हैं कि यह ग्रंथ उन आकाशवाणियों पर आधारित है जो प्राचीन काल में लोगों को उनके कर्मों का हिसाब किताब बताती थीं? 1939 में पंडित रूपचंद जोशी ने हिमाचल से प्राप्त पांडुलिपियों का अनुवाद करके इसे दुनिया के सामने पेश किया। इसमें जीवन के रहस्य, खुशहाली के सूत्र और भविष्य के संकेत छिपे हैं, लेकिन आज इसका असली संस्करण मिलना दुर्लभ है। हर जगह नकली प्रतियां बिखरी पड़ी हैं। सोचिए, अगर असली लाल किताब आपके हाथ लग जाए तो यह आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। अब बढ़ते हैं रावण संहिता की ओर। रावण, जिसे हम अक्सर एक खलनायक के रूप में जानते हैं, वास्तव में एक महान विद्वान था। कहा जाता है कि उसने यह ग्रंथ सूर्य के सारथी अरुण से प्राप्त ज्ञान के आधार पर लिखा था। इसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र के ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। लेकिन अफसोस, इस ग्रंथ की असली प्रति आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। अगर यह मिल जाए तो क्या यह हमारे विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है? और अब बात करते हैं विमान शास्त्र की। यह सुनकर आपको हैरानी होगी कि ऐशी भारद्वाज ने हजारों साल पहले विमान बनाने की तकनीक का वर्णन कर दिया था। इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर उड़ान भरने वाले यंत्रों की विधियां हैं। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों के पास आज के आधुनिक विज्ञान से भी अधिक उन्नत तकनीक थी? अगर हां, तो यह बात आपको रोमांचित नहीं करती? हमारी अगली किताब है सामुद्रिक शास्त्र। यह शास्त्र चेहरे और शरीर के अध्ययन की विद्या है जो व्यक्ति के चरित्र और भविष्य को उजागर करती है। इसे 5000 साल पहले ऋषियों ने विकसित किया था। सोचिए, यह विद्या इतनी शक्तिशाली थी कि इसे यूनानी विद्वान सिकंदर को भेंट किया गया। क्या यह साबित नहीं करता कि भारतीय संस्कृति और विज्ञान का प्रभाव कितना व्यापक था? अब बारी है रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल की। यह पुस्तक रसायन विज्ञान का चमत्कार है। इसमें धातुओं को शुद्ध करने, औषधियां बनाने और यहां तक कि सोना बनाने की विधियां भी बताई गई हैं। क्या यह संभव है कि हमारे पूर्वजों ने वह ज्ञान हासिल कर लिया था जिसे आज हम असंभव मानते हैं? विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसी पुस्तक है जो रहस्यों से भरी हुई है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में माना जाता है। इसमें ऐसी गुप्त विद्याओं का वर्णन है जो किसी के भी मन को चकित कर सकती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह पुस्तक किसने लिखी, यह आज भी रहस्य है। अब आते हैं अष्टाध्यायी पर। यह व्याकरण का प्रथम और सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। इसमें भाषा के उन पहलुओं का वर्णन है जो दुनिया के किसी अन्य व्याकरण में नहीं मिलते। क्या आप जानते हैं कि यह ग्रंथ सिर्फ व्याकरण नहीं बल्कि योग और मोक्ष का भी मार्गदर्शन देता है? उपनिषद तो आपने सुने ही होंगे। ये वेदों का सार हैं जिनमें ऐसी बातें लिखी हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज की पीढ़ी इन्हें बेकार मानने लगी है। अगर हम इन्हें समझें तो शायद हमें पता चलेगा कि आज का विज्ञान वास्तव में इन ग्रंथों से कितना पीछे है। अथर्ववेद की बात करें तो यह रहस्यमय विद्याओं का खजाना है। इसमें सम्मोहन विद्या, त्रिकाल ज्ञान और यहां तक कि ऊर्जा को सीधे ग्रहण करने की तकनीक का भी उल्लेख है। क्या यह मुमकिन है कि हमारी यह विद्या एलियंस से प्रेरित हो? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। आखिर में बात करते हैं बेताल पच्चीसी की। यह कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल के बीच संवाद पर आधारित है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि न्याय, ज्ञान और तर्क का अद्भुत संगम है। क्या आप जानते हैं कि इसे भारत की पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है? तो दोस्तों, ये थी हमारे प्राचीन भारत की 10 रहस्यमय किताबें। ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ज्ञान का महासागर हैं। ये साबित करती हैं कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और उन्नत था।
अब सवाल ये है कि क्या आप इस खोए हुए ज्ञान को फिर से खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और गहराई में जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।